ब्रांड कॉल्ड राज कूलिंग, जिसका दोस्तों आई एम श्योर सबको पता है। मोर देन 25 लाख प्लस आज उसके हैप्पी कस्टमर्स हैं, और कमर्शियल कूलिंग में, और उनके पास कूलर जो है राइट फ्रॉम 30 लीटर से लेके 300 लीटर तक, जो हर एक कैटेगरी कूलर की होती है उसमें उनके पास कूलर है। 4 फैक्ट्री है, 2 वेयर हाउसेज हैं दोस्तों, एंड इन फ्यूचर दे वांट टू बिल्ड अ फैक्ट्री विच इज, अब जो उनकी फैक्ट्री आ रही है एक गुजरात में जो 20 लाख स्क्वायर फुट की है, और गाजियाबाद में जो 5 लाख स्क्वायर फुट की है। दोस्तों आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस कल्पेश भाई पटेल, जो मतलब इतना सब अचीव करने के बाद भी एक बहुत ही साधारण व्यक्ति है। एंड और तो और मैं बताना चाहूंगा दैट राज कूलिंग इन दिस 20 इयर्स, जो उन्होंने एक अपने आप से प्रॉमिस किया था कि भाई क्वालिटी बिल्ड करना है और इम्प्रूवमेंट करते रहना है। मोर देन 100 प्लस ट्रेडमार्क्स हैं जो इनके डिजाइन में रजिस्टर्ड है, मोर देन 90 प्लस नेम्स रजिस्टर्ड है। दिस ओनली स्पीक्स कि वो क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट जो उन्होंने रेगुलरली इतना किया है, आज तभी उस कंपनी ने इतना अचीव किया है। मोर देन 5000 प्लस डीलर और चैनल पार्टनर्स हैं, 300 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, मतलब एक रूम से चालू करके आज यहाँ तक पहुंची है। वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू सर। और सर इट विल बी ग्रेट अगर आप हमें बता पाए कि आप ये कमर्शियल कूलर का जो सेगमेंट है या जो एक्सप्लोर हो रहा है, आपको क्या फ्यूचर उसका लगता है, हम आपसे सुनना चाहेंगे। राज नमस्कार। अभी जो मार्केट है ना कंज्यूमर और कॉमर्शियल, 1 लाख करोड़ का मार्केट है। तो फ्यूचर 2030 तक जो इसका मार्केट 2 लाख करोड़ से भी और बनने वाला है। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये डिमांड तो आप बता रहे हैं, बट इज इट ऑल्सो बिकॉज की फैक्ट्रियां वगैरह बहुत सारी इंडिया में आ रही है, और उनको कूलिंग के लिए आजकल जैसे एम्प्लॉइज का प्रोडक्टिविटी वगैरह इंप्रूव करने के लिए कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, इस कारण बढ़ रहा है? क्या आपको रीजन लगता है? यस, सबसे पहले क्या था, क्या एक बात करें, एम्बेसडर की बात करें तो उसने 100 साल राज किया। फिर मारुति आया तो उसने 40 साल तक उसका चला गया। फिर अब आप देखोगे तो हर दिन नई नई मॉडल आती है। तो वैसे ही आप कूलर मार्केट में देखोगे तो लोहे ने बहुत साल राज किया, उसके बाद थोड़ा फाइबर आया, इसके बाद अब प्लास्टिक आया। तो प्लास्टिक भी आता है तो हर नई नई फैक्ट्रियां खुलती है। तो ऐसा नहीं है, दिन पर दिन जितनी खुलेगी उतना भी जैसे अवेयरनेस ज्यादा आएगा, जैसे अवेयरनेस ज्यादा आएगी वैसे डिमांड ज्यादा आएगी। और अभी आप देखोगे कि गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो वो कंफर्ट के लिए हर दिन हर आदमी को कूलर चाहिए। और कूलर मार्केट अभी फ्यूचर में बहुत बड़ी मार्केट होने वाली है। पिछले साल का मार्केट आपको पता है अप्रैल में बारिश हो गई थी, और उस सेंस में बहुत डीलर भाइयों के लिए और सबके लिए इतना ठीक नहीं गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपको ये साल का मार्केट कैसा लगता है सर, कूलर सीजन? देखिए, आप ग्राफ देखोगे ना तो हर 5 साल के अंदर एक ऐसा दौर आता ही है। तो आप हमारे लिए अच्छी बात है कि वो साल पिछले साल चला गया, और अब की बार जबरदस्त साल आने वाला है। और लोगों से मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आप डरो मत, काम करो। देखो आज एक अफवाह होती है ना, बहुत बड़ी अफवाह होती है, नहीं ये बार ये होगा, ये बार ये होगा। लेकिन आप ग्राफ देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर 4-5 साल में एक बार साल ऐसा आता है। तो अपने पास ये अपॉर्चुनिटी है अभी, तो उसके लिए सब लोग स्टॉक ले। और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से मेरी नम्र विनंती है कि अपने माइंड में कोई मंदी ना रहे, क्योंकि ये क्या होता है कि कोई भी चीज माइंड में आता है ना तो बाहर नहीं होता है। तो सबके माइंड में ऐसा है कि मंदी आ गई, लेकिन नक्की करो कि हमको मंदी में रहना ही नहीं है, हमको हमेशा तेजी में रहना। मैं कभी भी मंदी में रहता ही नहीं। वो पूरे लोग बोलते हैं मार्केट ऐसा है वो है, लेकिन मैंने कभी आज तक 2006 से अभी तक माइंड में कभी मंदी लिया ही नहीं है। सर आपने कितनी अच्छी बात बोली है, और ये बात मैं फिर रिपीट करूंगा कि डरो मत, काम करो। बहुत अच्छी बात बोली है सर ने। सर अभी एक दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई बहुत लोग हैं जो राज कूलर से जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो सर वो आपसे संपर्क में कैसे आए ये साल के लिए? ऐसे हमारी जैसे देखिए पूरा एक, अगर हमारी राज कूलिंग की हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो हमारी बहुत उसूल है हम लोग, क्योंकि हम लोग अपने नक्शे पे खुद चलते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, अपना दूसरे का नक्शा देख के चलते हैं। लेकिन हमेशा मेरी आपसे सबको गुजारिश है कि अपने नक्शा खुद बनाओ और अपने नक्शे पे चलो। तो आज देखो एक राज का एक कोर पर्पस है, कोर पर्पस यानी जीने का कारण।
जैसे गांधी जी का जीने का कारण क्या था? देश को आजाद करना। मदर टेरेसा का क्या था? लोगों की सेवा करना। भगत सिंह का क्या था? देश को आजाद करना। तो वैसे ही राज का एक पर्पस है। राज के साथ सभी जुड़े हुए, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एम्प्लॉय, टू एनहांस क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड मेक इंडस्ट्रियल ग्रोथ इजियर। क्योंकि सब सुबह उठने का कारण यही है। अगर आपका पर्पस क्लियर है तो आप लोग स्ट्रॉन्ग काम करेंगे। और दूसरा, कोर वैल्यू। आज हमारा संविधान है, तो हमारे संविधान है और कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने भी एक वैल्यू बनाई है, जो वैल्यू के साथ फिट हो गए तो वो हम लोग उस पर काम करेंगे। तो हमारी पहली वैल्यू, कोर वैल्यू है, नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। हम लोग क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। जैसे क्वालिटी पे नहीं करेंगे, एम्प्लॉय पे नहीं करेंगे, अपने आप पे नहीं करेंगे, और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पे भी नहीं करेंगे हम लोग कभी समझौता। दूसरा है इनोवेशन एंड इंप्रूवमेंट। आज इनोवेशन एंड इंप्रूवमेंट की बात बोले तो राज हमेशा 2006 से आज तक, पहले फाइबर कूलर बनाता था, प्लास्टिक बनाता था, और आज 90 से भी ज्यादा अपने पास डिजाइन रजिस्टर है, 100 से भी ज्यादा ट्रेडमार्क है, और 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने किया है। तो वो हमेशा इनोवेशन और इंप्रूवमेंट की बात आई। दूसरी आई हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो आज हमारे साथ जो भी आदमी जुड़े हैं, इवन हम, तो हार्डवर्क और उसके साथ स्मार्ट वर्क करते हैं। तो हमारा जो तीसरा कोर वैल्यू है ये है। चौथा है कमिटमेंट। हमने जो है कमिटमेंट कर दिया ना, तो वो कमिटमेंट है। कमिटमेंट अपने आप से है, बाजार से है, और हर चीज से है। तो कमिटमेंट, तो हमारे जैसे हमारे सेल्स ने बंदे ने भी कमिटमेंट कर दिया, तो कमिटमेंट फुल करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। दूसरा है रिस्पेक्ट फॉर ऑल। आज रिस्पेक्ट फॉर ऑल, राज के साथ जो भी आदमी जुड़े हुए हैं, जैसे चपरासी से होगा सीईओ तक, सबको रिस्पेक्ट देना है। तो आज हम लोग वो हिसाब से काम करते हैं। और दूसरा, ये हमारी कोर वैल्यू है। जैसे भारत का जो संविधान है, तो हमारी ये जो राज टिका हुआ है, कोर वैल्यू पे टिका हुआ है। दूसरी हम लोग बात करें तो बिहेव, यानी एक ऐसा गोल बनाओ कि जो आराम से ना कर पाए। आज मेरा जो 10,000 के से काम स्टार्ट हो गया, आज हम लोग 2030 तक हमारा एक जो है ब्रांड प्रॉमिस है, और बिहेव है कि 6,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ टाटा जैसे नेशनल राइज ब्रांड बना है। यानी हमारे रोल मॉडल रतन टाटा जी। रतन टाटा जी की आप बोलोगे, आप देखोगे कि रिलायंस बोलोगे तो अपने माइंड में क्या आता है, रतन टाटा जी को बोलोगे तो क्या आता है। तो आज राज के साथ जो भी आदमी जुड़े हुए हमेशा ट्रस्टेबल होगा और टाटा जी के मार्ग पे चलेगा। और वैसे ही हम लोग सामाजिक भी यहाँ जो काम कर रहे हैं, तो वो हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज हमारी जो राज के साथ जो जुड़े हैं वो ये होगा। और दूसरा, हमारे डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और नेटवर्क, हमने बोला ना हमारा नक्शा पूरा अलग है, तो हमने अपना नक्शा बनाया। और मैं भी काफी सारे आदमियों को बोलता हूँ कि सब लोग, कंपटीशन तो ठीक है, लेकिन सब लोग अपने नक्शा बनाओ। दूसरा, अपनी मार्केट पोजीशन देखो, हम लोग क्या है। देखो आज बाजार में मारुति भी बिकती है, मर्सिडीज भी बिकती है, हुंडई भी बिकती है, और टाटा भी बिकती है। अपनी पोजीशन क्या है, ब्रांड पोजीशन, वो अपनी पोजीशन देखो, वो हिसाब से काम करो, और हमेशा क्वालिटी पे काम करो। बराबर बराबर, बहुत अच्छी बात बोली सर। सर, एक और सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि जैसे ये कमर्शियल कूलर है, अभी आजकल है ना पंखों में वगैरह बीएलडीसी पंखे, बीएलडीसी मोटर चल रही है। आपको क्या लगता है ये जो कमर्शियल जो बड़े बड़े कूलर है, क्योंकि वो लोग एनर्जी सेविंग देखते हैं वगैरह, बीएलडीसी मोटर का आपको स्कोप लगता है क्या कमर्शियल कूलर में? आपके थॉट क्या है? अभी टाइम लगेगा। बीएलडीसी चलता है, हम लोग ने भी सबसे पहले इंडिया में बीएलडीसी मोटर बड़ा हम लोग ही लाए हैं। लेकिन आज कूलर लेने वाला वर्ग है, वो हमको मालूम है कि आज एसी जो प्रीफर नहीं कर पा रहे, वही आदमी कूलर ले रहे हैं। और वो भी कर पर भी पा रहे, और बड़ा हॉल है तो वहां नहीं है, तो नेचुरल एयर चाहिए तो उसके लिए ले रहे हैं। बीएलडीसी आएगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन आएगा। फ्यूचर है अपना, ऐसा नहीं है बीएलडीसी। क्योंकि वो आपको नहीं लगता है क्या उसमें वो मोटर के अंदर, बिकॉज मोटर कूलर के अंदर है और वो पीसीबी रहते हैं, मदरबोर्ड वगैरह रहता है, तो कूलर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम आपका क्या सोच है इस बारे में? सर, बीएलडीसी 100% सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आज जो अपने डिजाइन पे लोग काम करे, तो हम लोग जो आज देखोगे कि हम लोग आज बड़ा कूलर बनाते हैं तो उसके अंदर खाली 500 वोल्ट की मोटर डालते हैं, तो बीएलडीसी से भी कम पावर हुआ। तो अपने डिजाइन, आज जो लोहे के कूलर जो आते थे उसकी डिजाइन क्या था, हेवी बहुत फैन था और बड़ी मोटर डालते थे। तो आज जर्मन ब्रेड डिजाइन है, डिजाइन कम है, तो वो अपनी मोटर सही है। तो अभी मेरा ये लोगों से ये कहना है कि बीएलडीसी है, फ्यूचर है, लेकिन अभी इसका 2-5 साल कुछ नहीं है, क्योंकि वहां हम लोग पूरे डिपेंड चाइना पे रहते हैं। मैग्नेट भी चाइना से लाना पड़ता है, हर चीज पीसीबी चाइना से लानी पड़ती है, हर चीज चाइना से लानी पड़ती है। तो वो भी टाइम है। तो अभी जो है उसको हम लोग डिजाइन पे काम करें, और जो ब्लेड के डिजाइन पे काम करके एयर प्रो पे काम करें। बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आपने सब सवालों का जवाब दिया, जैसे इन्होंने बताया कि भाई राज कूलर से कैसे संपर्क में आना है, सारी चीजें जो अपनी प्रिंसिपल्स बताई, बहुत अच्छा लगा सर सुन के।
एंड आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप जैसे लोगों को मिलते हैं तो हमें भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि यस, हमें आगे अच्छा काम करना है, जो सर ने बात बोला। और बिल्कुल सोचो मत कि हम मंदी में। थैंक यू सर, सबका उत्साह बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।